परसों रिजल्ट आने वाले हैं और एग्जिट पोल आ चुके हैं और राहुल गांधी कहते हैं ये मोदी के एग्जिट पोल है, मैं इसे नहीं मानता। अब वो मानते क्या हैं, ये प्रश्न तो ये है देश की जनता के सामने, क्योंकि ना वो संसद को मानते हैं, ना प्रजातंत्र को मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आपके रूप में आप लोगों को मानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अग्रसर हो रहा है, विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है और 140 करोड़ जनता इस देश की अगर एक नेतृत्व में उनका विश्वास है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, जिसका नतीजा आपको आने वाले 48 घंटे में भी मिलेगा। और पिछले विधानसभा चुनाव में दिसंबर में भी आपको तीनों के तीनों राज्यों में मिल चुका था। आप कर्नाटक जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीत जाते हैं, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम हीरो है, और आप लोकसभा चुनाव या किसी प्रदेश के चुनाव को हारते हैं तो ईवीएम जीरो है। मानते क्या हैं, ये प्रश्न तो ये है देश की जनता के सामने, क्योंकि ना वो संसद को मानते हैं, ना प्रजातंत्र को मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आपके रूप में आप लोगों को मानते हैं। प्रश्न तो ये है कि शायद कांग्रेस अपने आप को भी नहीं मानती और देश की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस को नहीं मानती। अब देखिए, मैं अपने अतीत में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अग्रसर हो रहा है, विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है और 140 करोड़ जनता इस देश की अगर एक नेतृत्व में उनका विश्वास है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, जिसका नतीजा आपको आने वाले 48 घंटे में भी मिलेगा। और पिछले विधानसभा चुनाव में दिसंबर में भी आपको तीनों के तीनों राज्यों में मिल चुका था। देखिए, जनता का नब्ज पकड़ना केवल अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर आपका नब्ज पकड़ता है, पर जन सेवा के रास्ते में जनता के दिल में अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है। आने वाले भविष्य के 5 साल वो आपके हाथ में क्यों दें, उन्हें आपको पूर्ण रूप से अपने विश्वास में लेना पड़ता है। और आज कांग्रेस के पास न सोच है, ना विचारधारा है, ना सिद्धांत हैं, ना मूल्य है, ना आने वाले भविष्य के लिए मानचित्र है। हाँ, एक चीज कांग्रेस के पास जरूर है और वो है अपना स्वार्थ। प्रॉब्लम यही है ना अर्नब, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो बादलों में अपना जीवन जी रहे हैं। क्लाउड एआई जीवन जनसेवा में लोगों का मन पकड़ के, धूल खा के, उनके समस्त रह के, उनका विकास करके तभी संभव हो पाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में करके दिखाया है, 80 करोड़ गरीबों को राशन दिलवाया है, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का योजना दिलवाया है, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाए हैं, 74 से 160 हवाई अड्डे बने हैं, 90,000 किलोमीटर से 1,50,000 किलोमीटर के हाईवे बने हैं। देश को 11वीं आर्थिक शक्ति से लेकर 5वीं आर्थिक शक्ति तक पहुंचाया है। अर्नब, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलती। आप कर्नाटक जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीत जाते हैं, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम हीरो है, और आप लोकसभा चुनाव या किसी प्रदेश के चुनाव को हारते हैं तो ईवीएम जीरो है। ये जिंदगी में नहीं चलता।
ये इसलिए है क्योंकि उनकी आदत है अर्नब जी कि वो ऐसा उंगली दिखाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जब उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली अर्नब जी के तरफ है, पर 3 उंगली अपने तरफ है। और कांग्रेस जब ये अपने आप जान जाएगी तो शायद कुछ सुधार हो। देखिए, प्रजातंत्र में आप ऐसे शब्दों का उपयोग न करें अर्नब जी, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति को पूरा अधिकार है जीरो स्ट्राइक रेट के साथ भी बार बार बल्लेबाजी करने की कोशिश करने के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी होते थे मदन लाल धरती पकड़, देश के हर चुनाव में प्रत्याशी होते थे, जमानत जब्त होती थी पर फिर भी प्रत्याशी बनते थे। ठीक है, अब उनका आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि देश की जनता ने उनको स्ट्राइक आउट कर दिया है।